मैं श्री नारायण पांडे, चेयरमैन अभियान थिएटर ग्रुप। किसी शहर की पहचान केवल उसके भौतिक विकास से नहीं होती है। उसी तरीके से अगर हम अपने गोरखपुर के बारे में बात करें तो हमारे शहर में पिछले 7-8 वर्षों से भौतिक विकास खूब हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही है और इसका पूरा का पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। लेकिन हम अगर रंगमंच की बात करें तो रंगमंच में गोरखपुर में कोई ऑडिटोरियम न होने की वजह से यहाँ पर एक अच्छा मंचन करने में पिछले कई वर्षों से दिक्कत आ रही थी। लेकिन यहाँ पर तारामंडल क्षेत्र में 2 ऑडिटोरियम बने। 1000 की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम बना और एक 350 लोगों के बैठने की क्षमता का ऑडिटोरियम बना। एक मुक्ताकाशी मंच भी है 350-400 लोगों की क्षमता का। वह भी पहले से आधा अधूरा बना पड़ा था, लेकिन उसका भी पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन हमें दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह ऑडिटोरियम बन करके तैयार तो हो गया, लेकिन वह इतना खर्चीला है, उसकी बुकिंग इतनी कॉस्टली है कि जब से वह बना है तब से आज तक वहाँ पर किसी भी नाटक का मंचन नहीं हो पाया। अगर किसी नाटक का मंचन हुआ है तो वह सरकारी नाटकों का मंचन हुआ है और वह कहने के लिए तो प्रेक्षागृह है, लेकिन वहाँ पर केवल सरकारी कार्यक्रम होते हैं। वहाँ पर चाहे वह पंचायत विभाग का कार्यक्रम हो या स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम हो, कोई भी सरकारी कार्यक्रम ही हो पा रहा है, जबकि वह पूरी तरीके से उसका नाम ही है बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। वह बना है यह कह करके बना कि यह रंगकर्मियों के लिए बन रहा है, लेकिन जो बड़ा वाला ऑडिटोरियम है उसकी बुकिंग 50,000 रुपये है। जो छोटा ऑडिटोरियम है वह 25,000 रुपये है। लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जो छोटा वाला ऑडिटोरियम है वह कहने के लिए तो प्रोसिनियम थिएटर है। प्रोसिनियम थिएटर का मतलब होता है कि रंगकर्मियों के लिए अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, लेकिन वह केवल एक कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह बना दिया गया। जो ऑडिटोरियम होता है उसमें मंच पर पीछे साइक्लोरामा होता है जिसके पीछे से कलाकार आते जाते हैं, साइड विंग्स होता है, लाइट होता है, माइक होता है, कोई भी सुविधा नहीं है। तो अगर वो 25,000 में कोई लेता भी है तो भी वहाँ पर कोई रंगकर्मी नाटक का मंचन नहीं कर सकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि यह इसकी कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह जानकारी अगर उन्हें हो तो वह निश्चित रूप से इसका बुकिंग चार्ज कम करवाएंगे। जबकि और इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है ये जो भी इसमें तकनीकी खामियां हैं, चाहे वह बुकिंग की हो चाहे उसमें जो चीज़ें हैं आधा अधूरा है, ये संस्कृति विभाग के अंडर में नहीं है। ये यहाँ पर जीडीएस संचालित कर रहा है और जब जीडीएस संचालित करेगा तो अपना फ़ायदा और नुकसान देखेगा। मुझे लगता है कि इसे संस्कृति विभाग को हैंडओवर करना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग के अंडर में जो भी ऑडिटोरियम है, किसी का किराया एक दिन का 5,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 15,000 है और यहाँ पर जो बुकिंग चार्ज 50,000 रुपये है। इसी तरीके से जो मुक्ताकाशी मंच बना हुआ है उसका बुकिंग चार्ज 35,000 रुपये है। वहाँ जनरेटर नहीं है, अगर जनरेटर लगवाया जाए तो 50,000 रुपया पड़ जाता है। तो कुल मिला जुला कर के कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 ऑडिटोरियम, 2 प्रोसिनियम थिएटर और एक मुक्ताकाशी मंच होने के बावजूद भी यहाँ का रंगकर्मी बहुत ही असहाय स्थिति में है, बहुत ही अपने को बेचारगी की स्थिति में है। हम चाह करके भी कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं वहाँ कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ फेस्टिवल करें, यहाँ अन्य तरीके की रंगमंचीय गतिविधियाँ बढ़ें, लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं और पूरी तरीके से जो रंगमंच का कार्यक्रम होता है वो शून्य है। पटना में शानदार ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहाँ पर एक दिन का किराया 3,000 रुपये है। एक दूसरे ऑडिटोरियम का किराया प्रेमचंद सभागार है, उसका 5,000 रुपये एक दिन का चार्ज है। लखनऊ में है 5,000 रुपया से लेकर के 5,000 रुपया, 8,000 रुपया, 15,000 रुपया तक चार्ज है। इलाहाबाद में है 10-12,000 रुपये का, बनारस में 5,000 रुपये का, तो और यहाँ पर 50,000 रुपये। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुँचे। मुझे पूरा विश्वास है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कि अगर उनके पास
यह खबर जाती है कि यहाँ इस तरीके की स्थितियाँ हैं, जो ऑडिटोरियम बना है वो ख़राब है। मुक्ताकाशी मंच में ये इतना महंगा चार्ज है, जबकि उद्घाटन समारोह में मैं खुद उपस्थित था। उन्होंने कहा कि कलाकारों को यह मंच अभी शुरुआती दौर में निःशुल्क दिया जाए और कुछ दिनों के बाद कुछ बहुत मिनिमम इसका रेट रखा जाए। ये खुद मैं था और मैंने सुना, तो मुझे लगता है कि उनको जानकारी ही नहीं है कि इतना महंगा चार्ज इसका है और इसमें तमाम तकनीकी खामियां हैं। छोटे ऑडिटोरियम की तकनीकी खामियों को दूर कर दिया जाए, जो बड़ा ऑडिटोरियम है उसमें भी कुछ तकनीकी खामियां हैं, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, तो उसकी तकनीकी खामियों को दूर कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से गोरखपुर का रंगमंच पूरे देश में अपना एक नाम रखेगा, ख्याति फैलेगी। अभी पिछले 6 वर्ष के भीतर अभियान थिएटर ग्रुप से ही 3 लड़कों का सिलेक्शन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में हुआ है। यहाँ के कई बच्चों का, लगभग 10-12 बच्चों का सिलेक्शन भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में हुआ है। आज हमारे यहाँ से अभियान थिएटर ग्रुप से 70-80 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के मुंबई में फिल्मों और सीरियल में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमारे गोरखपुर की जो भूमि है वो साहित्य, कला, संस्कृत के दृष्टिकोण से बहुत ही उर्वर है। मुझे लगता है कि अगर ये खामियों को दूर कर दिया जाए और यहाँ पर 2-1 प्रोसेनियम थिएटर बहुत मिनिमम शुल्क में अगर उसे तैयार करके रंगकर्मियों को दिया जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ कला, साहित्य, संस्कृति और रंगकर्म पल्लवित और पुष्पित होगी। इसी के साथ ढेर सारा धन्यवाद।